सबसे पहले बात मोदी की डिग्री को लेकर जो मानहानि का केस किया गया है गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से, उस पर चर्चा करते हैं। क्या इसमें मनोज जी रुख है कि मोदी जी के मानहानि को लेकर जो केस किया गया है गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से, तो ये किस तरह से बताया जा रहा है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो ये डिग्री वाला मामला चल रहा था, जी, जिसमें आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी खास तौर से डिग्री को लेके बहुत ज़्यादा जो है आगे थी, और इन्होंने कई तरह के ब्लेम भी लगाए थे। तो गुजरात सरकार, गुजरात यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उन्होंने जो अपना डिग्री पेश किया था उसमें जो है गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, और उसको लेकर जो है जब इन्होंने कहा तो गुजरात यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उस पर जो है अहमदाबाद में केस दायर किया था मानहानि का, कि आपके इस दावे से कहीं ना कहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं। जब हमने कहा कि ये डिग्री सही है, उसके बावजूद आप जब इस पर आरोप लगाते तो इससे जो है हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी का मानहानि होता है। इसको लेके उन्होंने अहमदाबाद में केस किया था। अभी 2 तारीख से उसकी सुनवाई जो शुरू हुई है, और कहा जा रहा है कि मतलब 10 दिन के अंदर इसके फैसले आने हैं। तो उस पर जो है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से जो है अपने दलीलें दी गई है, और उसमें जो है इनके जो वकील हैं, केजरीवाल की तरफ से सोमनाथ वत्स और संजय सिंह की तरफ से फारूक खान ने जो है दलीलें दी है। ठीक है। तो उनका कहना है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक जो है फैसला दिया गया था, उसके अंदर कहा गया था कि सरकार जो है वो जनता पे कोई केस नहीं कर सकती, खासतौर से मानहानि का। अगर जनता कुछ बोलती है तो आप जनता पे जो है कोई मानहानि का केस नहीं बनता है, क्योंकि जनता का काम है सरकार के खिलाफ बोलना, तो उसको लेके आप कोई भी उस पर मानहानि का केस नहीं बना सकते। इनके जो वकील हैं, इन लोगों का भी ये कहना है कि चूंकि जो ये गुजरात यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली केंद्र के अंडर आता है, और जब सरकार का हिस्सा है तो सरकार जो है कोई जो है इस तरह का केस नहीं कर सकती है। मतलब वो मानहानि का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि आप हम पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप जो है आप तो एक सरकार का हिस्सा हुए, तो सरकार तो मानहानि करती नहीं। और सरकार अगर किसी व्यक्ति पे मानहानि होता है, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो इस तरह से हमारे पे मानहानि नहीं होता है। तो ये जो दावा किया जा रहा है ये पूरी तरह से जो है गलत है, और ये दलील ठीक नहीं है। तो ये चीजें कही जा रही है ओवरऑल जो है मानहानि को लेकर ये बातें हैं। अब इसमें क्या है कि उनका कहना है कि इस तरह की जो भले ही हम कोई भी तर्क दे दें, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर एक व्यक्ति होता तो हम इस पे तो समझ लेते कि भाई ये चीजें है। हाँ, तो अभी इस पे जो है ये 10 दिन तक सुनवाई चलेगी, और उस पे ही इनका फैसला मतलब डिपेंड करेगा कि जो है क्या होता है। लेकिन अभी इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इस मामले को जो है हम ये कहेंगे ये मानहानि का तो केस बनता ही नहीं है इस पे। हालांकि इन्होंने एक दलील और भी दी कि अगर हमें आशंका है, अगर हम जनता हैं तो जनता है और हमें आशंका है, भले आप वो सही हो या गलत हो, अगर मुझे आशंका है तो मैं तो उस पर सवाल उठाऊंगा ना। और अगर सवाल उठाने के लिए आप मुझे जो है अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं तो ये सही नहीं है। हम आम जनता का तो हक ही है कि हम जो है सवाल उठाएं। तो अगर सवाल हमने उठाया तो इसमें मानहानि कैसे हो गया? तो ये जो है दलीलें दी जा रही है। सरकार मानहानि जनता पर नहीं कर सकती। हम जनता है। हाँ, जनता सवाल पूछेगी। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या दूसरा इनका ये कहना है कि अगर हम जैसे 2 पार्टियां होती या 2 व्यक्ति होते तो वो तो आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, तब तो आप बनते हैं। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी कोई पार्टी तो है नहीं, और वो भी खासतौर से अगर मैं तो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मेरा तो कोई आपको मानहानि करके कोई फायदा तो होना नहीं है। तो जब मेरा फायदा ही नहीं है आपसे या नुकसान तो है नहीं, तो मैं आपकी मानहानि कैसे कर सकता हूं? तो यहाँ कोई लाभ हानि का भी जो है सवाल नहीं बनता है। तो ये जो है दलील दी गई है कि जो है हम आपका जो है किसी भी तरीके से मानहानि नहीं कर रहे हैं, और हम जनता है और एक सरकार नहीं कर सकती। तो ये जो है कुछ दलीलें हैं जो दी गई है, बाकी इस पे आगे भी चीजें होंगी। तो अभी उम्मीद है कि इसका भी फैसला जो है 10 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसे हाई कोर्ट ने कहा है, गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा कि इसका जो है फैसला जो है आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए। तो यह है मानहानि का मामला, जो खासतौर से इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि
नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी जो है बातें सामने आ रही है। इस कारण से आपने देखा होगा कि उनके सर्टिफिकेट पे तो कुछ भी हुआ ना हो, लेकिन कई लोगों को इनके बातों को लेके बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और खास तौर से जो इंस्टीट्यूट में है उनका, जब उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ही आप राजनीति में लाएं, उन्हीं को वोट दें, उस पर जो है उनके साथ जो है उन्हें संस्थान से ही निकाल दिया गया। तो नुकसान जो है किसी और को हो गया, लेकिन अब देखना है कि इसका क्या फैसला आता है। बिल्कुल, आगे देखते हैं कि अभी ये सुनवाई 10 तक चलेगी, तो देखते हैं कि क्या और दलीलें सामने निकल कर आती है। गुजरात विश्वविद्यालय अपनी दलीलों में क्या कहता है। ये तो फिलहाल हो गए अरविंद केजरीवाल के वकील और संजय सिंह के वकील की दलीलें कि हम जनता हैं और आप सरकार हैं, तो आप सरकार मानहानि का केस जो है जनता के ऊपर नहीं कर सकती।